भारत तो पहले से था ही महान, मोदी जी भी हैं उससे भी महान, लेकिन देश में मर रहा है मेरा युवा और किसान, लेकिन देश में मर रहा है मेरा युवा और किसान। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी सरकार आए गरीब और युवाओं के ऊपर, किसानों के ऊपर ध्यान दे। किसान भाई कौन सी पार्टी पसंद है आपको? सच बताइए, दिल पे हाथ रख के। दिल पर हाथ के रखते हैं मोदी जी। मोदी से मांगो नहीं वादा, हमसे उनको चिंता ज्यादा। और का परहित मोदी काम सिखावें, हाथ से अपने कर दिखलावें। उग्रवाद है जहर समाना, हुआ जरूरी इसे हटाना। नमस्कार, विधानसभा चुनाव 2023 अपनी चरम पर है। 17 नवंबर को चुनाव है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंगरौली विधानसभा में। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर क्या माहौल है, क्या सोचते हैं, क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर वो वोट की चोट करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका बाबा? बोलो। अच्छा बोलिए, क्या नाम है आपका? हमारा ब्रिजेंद्र उपाध्याय है। ब्रिजेंद्र उपाध्याय जी, कहाँ जा रहे हैं आप? घर जा रहे हैं। चुनाव है 17 तारीख को। हाँ, क्या लग रहा है, कौन जीतेगा इस बार? अभी कोई अनुमान नहीं, हम क्या बता सकते हैं। किसकी चर्चा चल रही है? सबकी चर्चा चल रही है। किसकी? सब पार्टियों चल रही है, बीजेपी की चल रही है, कांग्रेस की चल रही है, बहुजन की चल रही है। अच्छा, हाँ, आपको क्या लग रहा है, आपको कौन सी पार्टी पसंद है? हमें अपना पार्टी जो पसंद, सब पार्टी पसंद है। कौन सा नेता अच्छा लगता है? सब नेता अच्छा है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार जायसवाल। जायसवाल साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनाव है? देखिए, बीजेपी को निकलना चाहिए, इसलिए कि वो नया कैंडिडेट है। अच्छा। 2 बार रेणु शाह महापौर रह चुके हैं, उनके हस्बैंड जिला जनपद अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनको तो 3 चांस मिला है। ठीक। और विश्वकर्मा जी स्पीकर रह चुके हैं नगर निगम के। अब रहा बीजेपी का, तो रामनिवास शाह जो है निकलना चाहिए मेरे अनुसार। रामनिवास शाह, अच्छा। आम आदमी पार्टी और बसपा भी बता रहे हैं। तो वो भी तो हैं महापौर अभी झाड़ू से, रानी अग्रवाल। अच्छा। बीएसपी से स्पीकर रह ही चुके हैं एक। अच्छा, क्या लग रहा है? चंदे विश्वकर्मा। अजय कुमार। अजय भाई, क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर, क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है, हमको लगता है भाजपा निकालेगी। भाजपा? जी सर। लोग तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे हिसाब से भाजपा निकालेगी। हाँ, भाजपा क्यों? अब 18 साल हो गए भाजपा। फिर भी अब नहीं, यहाँ तो अपने विधानसभा से मतलब है ना, कैंडिडेट नए हैं। कैंडिडेट नया है यहाँ। कैंडिडेट नया है? हाँ। अच्छा, तो ऐसी क्या चीज़ है कैंडिडेट में जो आपको अच्छी लग रही है? पहले कैंडिडेट कोई चुनाव नहीं लड़ा है, जो बीजेपी का टिकट मिला वो पहले बार है। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मृत्युंजय है और उन्होंने 30 साल से लगातार संघर्ष किया बीजेपी के लिए, और पहली बार बीजेपी ने उनको टिकट दिया है, तब जाके वो चुनाव लड़ रहे हैं। अभी कोई दल बदलू नेता नहीं है, पहले नेता हैं जो पार्टी के निर्देशानुसार चल रहे हैं वो। अच्छा। और लगभग अपना पूरा जीवन उन्होंने बीजेपी को दिया है। पूरे जीवन में बीजेपी से, मतलब शुरू से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं? शुरू से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जैसे आपके अभी जो चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जी हैं, पहले बीएसपी से चुनाव लड़े थे, जीतने के बाद फिर बीजेपी में आए थे, बीजेपी में अध्यक्ष रह चुके थे, फिर बीजेपी से महापौर का चुनाव लड़े थे। और महापौर का चुनाव लड़ने के बाद हार गए थे, तो फिर बीएसपी में चले गए। उनका क्या भरोसा है कि वो बीएसपी में ही रहेंगे। अच्छा। हाँ। रेणु शाह जी को भी बहुत बार मौका मिला है, हम लोगों ने बहुत मौका दिया उनको। हम लोग नए चेहरे की तलाश में थे, बीजेपी में एक नया चेहरा, अच्छा बंदा आया हुआ है, उनका हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं। क्या लग रहा है चाचा? और भी लोग हैं, आप तो बोल चुके। क्या नाम है आपका? विक्रमादित्य कुशवाहा। कुशवाहा जी, जी। चुनाव है। चुनाव तो है ही है सर। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो है, अब देखिए क्या लग अब रहा है? चुनाव होने के बाद माहौल तो तो यहाँ के मुद्दे क्या हैं? क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए सिंगरौली में? अभी तो मुद्दे यहाँ तो बहुत कुछ है, क्या बताया जाए, लेकिन अब चुनाव हो जाए तो फिर मुद्दा हो जाए। अच्छा। यहाँ तो बड़े बड़े मुद्दा बता रहे हैं। आपको कौन सा नेता अच्छा लगता है? वो तो नेता ये रामनिवास जी अच्छा लगते हैं, हमारे पड़ोस के हैं। अभी जरूरत पड़े तो अभी उनके पास खड़ा हो जाए। अभी दूसरा कोई है तो फिर वहाँ जाएंगे तब ना। ये हमारे पड़ोसी है,
हमारे पड़ोस के साथ में है। देखिए रामनिवास जी की बात कर रहे हैं यहाँ के लोग। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश शाह है। रजनीश भाई, आपसे शाह हैं और शाह 2 कैंडिडेट हैं। अब कौन से शाह की तरफ आप जा रहे हैं ये देखिए, देखना। हम पहले से ही पार्टी की रीति और जो हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा है उसके ऊपर हम लोग वोट करते आए हैं। और आज के कैंडिडेट के रूप में देखा जाए तो हमारे सामने, जैसा आपने बताया कि 2 कैंडिडेट हैं शाह के रूप में, लेकिन अक्सर आप देखे होंगे कि जो व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है, जो उनका व्यवहार है, आज ऐसे कैंडिडेट हैं रामनिवास शाह जी, जिनके पास हमने आधी रात को अपना काम करवाया है कि भैया ये निवेदन है। तो बहुत परेशान थे वो। आधी रेणु रात शाह से क्या दिक्कत है? वो भी तो अच्छी कैंडिडेट है, रेणु पिछली बार शाह सेकंड फाइटर रही हैं। बिल्कुल सेकंड फाइटर रही, मैं मानता हूँ, लेकिन रेणु शाह 2-3 पार्टियों से चुनाव लड़ चुकी हैं। उनको आज इस पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वो कल उस पार्टी में भी जा सकती हैं। लेकिन रामनिवास जी पहले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 20 सालों से 30 सालों से पार्टी की सेवा करते आए हैं, और लोगों से उनका जो व्यवहार है, जो उनका सरल स्वभाव है लोगों से मिलने का, वो बहुत ही अच्छा है। और हम लोगों के बीच बताया, जैसा कि 1 बजे रात एक दिन की बात है, ट्रामा सेंटर में दिक्कत आई थी और भैया ने फ़ोन किया था, हमारा काम हो गया था, तुरंत जो लोगों की समस्याएं सुनी गई थी। इसलिए हमारे लिए सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी वही हैं। तो आपके ऊपर एहसान है जिसकी वजह से आप उनके नहीं, क्या नाम है? एहसान नहीं। राकेश शाह। हाँ? राकेश शाह। आप भी शाह हैं? जी सर। वोट बन गया? क्या? वोट बन गया आपका? वोट है? जी बन गया। बन गया। क्या लग रहा है इस बार? वही बीजेपी, यार सब बीजेपी। इसी का माहौल ही चल रहा है। क्यों बीजेपी का क्यों माहौल चल रहा है? 18 साल हो गए बीजेपी। सिर्फ बीजेपी का ही माहौल है इस बार। इसी का माहौल ही है। लोग तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। और बताइए, और भी लोग हैं यहाँ के लोग। मेरा नाम मनीष कुमार कुशवाहा है, मैं यहीं के रहने वाला हूँ। बीजेपी से पूरे लोग त्रस्त हो चुके हैं। यहीं पे बात करते हैं जो राम लल्लू बैस हमारे विधायक थे पहले, ये बताते हैं चाचा है मेरे, रामनिवास जो बताते हैं मेरे चाचा हैं। चाचा भतीजा का जोड़ी बता रहे हैं। चाचा ने 1,80,000 रुपये अभी रेट है, वो भी कंपनियों का, ये 2 लाख रुपये। जब चाचा इतना ले रहे हैं तो भतीजा कितना, किनके समय में कितना रेट होगा, तो भगवान ही मालिक है। तो वो भी कंपनियाँ आप देख ही रहे हैं, 2 लाख रुपये लग रहा है। जब चाचा की हालत भतीजा आएगा तो और ऊपर तक जाएगा। जनता त्रस्त है सब लोग से, और बदलाव के मूड में है। बदलाव जरूर होगा। बदलाव किसका होगा? आम आदमी पार्टी आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, यहाँ से रेणु शाह विधायक बन के जाएंगे। देखिए यहाँ तो यार मुझे लग रहा है कि बसपा भी अच्छा लड़ रही है, कांग्रेस भी अच्छी लड़ रही है। रेणु शाह पिछली बार सेकंड फाइटर पैसा जिस दिन खत्म हो जाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब पैसे की। लेकिन ये तो बोल रहे हैं भैया कि भैया बीजेपी हमारे दूसरे नए कैंडिडेट आए हैं। पता है कैसे कैसे है, आएगी तो पता चलेगा। चाचा भतीजा का जोड़ी बहुत अच्छे जाएगा। चाचा 2 लाख रुपए था, भतीजा 3 लाख रुपए लेके जाएगा। और क्या करेगा? बता रहे हैं इन्होंने आधी रात को काम आते हैं, बता रहे हैं रिश्तेदार हो क्या, ये बता रहे हैं आधी रात को काम आते हैं। आधी रात को कौन काम आता है? विधायक जी काम आते हैं। और क्या विधायक जी काम आते हैं भैया? बिल्कुल। तो 1,80,000 रुपये क्यों नहीं बात करते हैं? अभी देखा जाए तो पहले के जितने प्रत्याशी रहे हैं, बहुत सारी पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं, उनका हम लोगों ने कार्यकाल भी, हम लोगों ने उनका कार्यकाल भी देख चुका है। बोलते हैं मुद्दा से मतलब नहीं है, हमारा पार्टी मुद्दा तय करेगी। पार्टी आज 18-20 साल से सरकार में है। 1,80,000 रुपये अभी कंपनी में लग रहा है। आज तक किसी ने बोला? ये यार रिश्वत खुलेआम चल रही है और आप बात कर रहे हैं रिश्वत कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें, ये सिर्फ लावा है, बस जुमलेबाजी की सरकार है। अभी कुछ भी जुमलेबाजी नहीं है, कुछ भी जुमलेबाजी, सीधी सी बात है। आपको बता दें, यही लाडली बहनों ने खाना है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार लानी है, ठीक है। और रही बात वो भी में आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसा होता तो फिर वो काम ही नहीं करते। कितने परसेंट काम कर रहे हैं? 30% लोग से ऊपर काम कर रहे हैं हमारे यहाँ। 70% होना चाहिए। 70% जो 1 लाख 2 लाख रुपए दिए, 30% काम कर रहे हैं। 18 साल से यही हमारा सिंगरौली था। 2008 से पहले बीमार हो रहे थे, काला पानी की सजा दी जाती थी। आज हमारा सिंगरौली नंबर 1 पे है, तो सिर्फ शिवराज सिंह की देन है जिला बनने के बाद। प्रदूषण हो रहा है बहुत नंबर पे, रोज मौतें होती है रोड पे, कौन जिम्मेदार है इसका? रोज मौतें होती हैं तो उसका भी जिम्मेदार सरकार ही है, मानते हैं, लेकिन सरकार काम भी कर रही है, इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए भाई साहब। यही समय था जब कोई पूछता नहीं था सिंगरौली को, आने से डरते थे। आज अच्छे अधिकारी यहाँ से नहीं निकलना चाहते हैं। के लेकर शिवराज सिंह अब बताते हैं नंगापुर बना के चले गए। लेकिन मामा ने तो बता रहे हैं लाडली योजना दी है जिससे लोग 18 साल से चल रहा है अभी तक, कोई 18 साल से याद नहीं है लाडी बहने को? अरे ये बताइए विधवा पेंशन सुनिए मेरी बात सुनिए आप। एक्चुअली क्या है, ये मामा का योजना नहीं था, ये कमलनाथ जी का योजना था, जो कि नारी सम्मान योजना कमलनाथ जी ने घोषणा किया जो चला था कि हम 1500 रुपये प्रत्येक महिलाओं को 18 से 100 वर्ष तक मान लीजिए। उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं बटी थी कि हम 18 वर्ष से 40 वर्ष को देंगे या शादीशुदा महिलाओं को ही देंगे।
तो कमलनाथ जी का योजना था कि 18 वर्ष से ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं, बच्ची हो, महिला हो, 1500 रुपये पर एक महिला पर हेड सबको मिलेगा। तो ये नारी सम्मान योजना थी। नारी सम्मान योजना को लाडली बहना योजना बनाया गया। अभी फिर जीतू पटवारी फिर से क्या स्वर्ग बना देंगे, स्वर्ग रीति पाठक बोलती है स्वर्ग बना देंगे। फिर जीतू पटवारी जी क्यों कहते हैं कि हम आने पर सभी योजनाएं बंद कर देंगे, योजना सिर्फ लोगों को बर्बाद करने के लिए। कांग्रेस की जो योजना है, सुनिए, उन्हीं की योजना है, जो तो कमलनाथ जो कमलनाथ जी का वचन मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना है। आप सिंगरौली की बात करिए। सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। 1-2 लाख रुपए क्यों लिया जा रहा है कंपनी में जब इतने। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, शिवराज सिंह का जो मैनिफेस्टो है उनको उन्होंने जारी किया। कमलनाथ जी का वचन पत्र जारी हुआ है, 101 वचन है। आप उसको एक बार पढ़िए। शिवराज सिंह से लाख गुनी अच्छी योजनाएं हैं। 15 महीने की सरकार में संबल योजना बंद कर दी गई। कौन बंद किया? 15 महीने की सरकार आई थी, संबल योजना 15 महीने के सरकार में ही पेंशन 300 से 600 रुपये हुआ। 27,000 रुपये, जो 25,000 रुपये बहनों की शादी करने के लिए मिला करता था, वो 51,000 रुपये कमलनाथ जी ने किया। आज जो पेंशन 300 रुपये मिला करता था। ऐसी सरकार है जो माताओं को गर्भवती होने से पहले ही उनके पोषण की व्यवस्था करके गर्भवती होने के बाद मोदी जी देखिए शौचालय बनवाए, इतने सारे आवास बनवाए, सिलेंडर दे रही है, विधवा पेंशन। सुनिए अब सिलेंडर, मेरी बात सुनिए, सिलेंडर पे मैं एक बात छोटी सी बात कहूँगा, आप अच्छे से समझिएगा मेरी बात। 8,000 रुपये का गैस सिलेंडर मुफ्त मिला। 2 सिलेंडर या एक चूल्हा रहा हो तो 8,000 रुपये उसकी वैल्यू है। गैस सिलेंडर का रेट हुआ करता था 450 से 500 रुपये, ठीक है, 1 महीने का। 500 रुपये से अगर आप जोड़ेंगे तो 12 महीने का 500 रुपये से 6,000 रुपये हुआ ना 6,000 रुपये। 8,000 रुपये का मैं आपको मुफ्त में दे दिया, गैस सिलेंडर और चूल्हा। आप उसको मुफ्त मिल गया, आप उसको योजना के तहत ले लिए। प्रत्येक महीने का 700 रुपये, अगर 1100 रुपये भी आप जोड़ेंगे तो प्रत्येक महीना का 600 रुपये एवज बढ़ा रेट। 450 से 500 का, सुनिए 1 मिनट, 600 रुपये प्रत्येक महीना रेट बढ़ा। मेरी बात सुनिए, आप बोले ना, आप योजना बात की, सुनिए आप योजना की बात की, सुनिए 1 मिनट में 600 रुपये प्रत्येक, अगर प्रत्येक, सुनिए मेरी बात, मैंने 1 मिनट, आप 600 रुपये प्रति मंथ यदि बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7200 रुपये ना, सुनिए ना, समझ रहा हूँ। 8,000 रुपये दे के आप 7200 रुपये 1 साल में मेरे से एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, तो उसका हिसाब कहाँ जाएगा? गैस महंगी हो गई कह रहे हैं। गैस तो महंगी हुई है, बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि वो तो हम देख रहे थे उससे सिलेंडर फ्री दे दिया, लेकिन गैस महंगी। सिलेंडर फ्री दे दिया। हम देख रहे हैं कि हम जहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे, उज्ज्वला योजना के माध्यम से हम देख रहे हैं जिस लोगों के घर में लकड़ी से धुएं से माताओं बहनों की तबीयत। देश में बहुत से घर ऐसे हैं जो चूल्हा किनारे कर दिया गया है, गैस पहुँच गया है। और दूसरी बात, आज एक यही PM जनधन जो योजना है, जिसके माध्यम से हर एक माता और वर्ग का बैंक अकाउंट खुल गया। बैंक में जाते थे तो गरीबों को कोई पूछता नहीं था कि आप खोल के मोदी और सबको पैसा दे रहे हैं। मोदी जी अपने घर से पैसा थोड़ी दे रहे होगा। आज कमलनाथ जी योजना अपने घर से देंगे क्या? आज आपने देखा होगा टैक्स का पैसा आपको पूरा भरपूर लाभ, योजना का लाभ मिलेगा। आएंगी सरकार की जो अच्छा, भी योजना, सुनिए 2 लाख रुपए कंपनी क्यों लिया जा रहा है? 18 साल से आपकी सरकार है। अगर 2 लाख रुपए आपने देके कितना लगा है ये बताइए। पूरा गाँव लगा है, प्रूफ दिए हैं, प्रूफ की बात करते हैं। 30% लगा है, 70%। देखिए रिश्वत लेना भी अपराध है, रिश्वत देना भी अपराध है। तो क्या करें, मरे चिरौली लोग मरे, कहीं से कहीं गुजारा करना पड़ेगा ना। अभी अपने मुंह से बताया ना 30% आदमी लगे हैं। शिवराज सिंह क्या बोलते हैं? 70%। 18 साल से 20 साल से सरकार है, क्या इस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता था पहले? अभी बेरोजगारी भी भतीजा के नाम पे लूटा जा रहा है। चाचा ने खाया, भतीजा भी खाएगा। पर आप देख लेंगे कि यहीं से सिर्फ 50-60 किलोमीटर सीधे में चल जाइए, वहाँ पे हालत क्या है और हमारे सिंगरौली की हालत कितनी अच्छी है। यहाँ का मजदूरी रेट सिर्फ 400 से 500 एक नॉर्मल लेबर का है, जबकि वहाँ पे 250-200 है। हमारे यहाँ कंपनियाँ बढ़ी हैं, हमारे लोगों का स्कोप भी बढ़ा है। हमने देखा है हमारा विकास सबसे ज़्यादा देश हुआ, इसलिए हम सबसे ज़्यादा राजस्व में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक भैया कह रहे थे कि भैया यहाँ पे जो है नए प्रत्याशी आए हैं, उनके ऊपर उनको बड़ा विश्वास। रोज दूल्हा चेंज होगा, कमाई यही रहेगी। एक दुल्हन सभी पार्टियां में जाएंगी क्या? साइकिल पर लड़ेंगी, पंजा पे भी लड़ेंगी, कमल में भी लड़ेंगी, सब में लड़ेंगी क्या? दूल्हा एक का होना चाहिए ना, 4 की दुल्हनियां बनेंगे क्या? सिंगरौली में 3 प्रत्याशी है, रेणु शाह हो गई, रानी अग्रवाल हो गई और क्या कहते हैं चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जी हो गए। तीनों लोग बीजेपी से क्यों छोड़ के गए हैं? पार्टी असल में छोड़ने का कारण रहा होगा ना, कारण नहीं है, छोड़ने का कारण तो रहा होगा ना। वो लोग, रानी अग्रवाल का कहना है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सिंगरौली बनाएंगे, तो जब कांग्रेस महापौर में
तो वो महापौर थी, नगर निगम को मुक्त कर नहीं पाई अच्छे से भ्रष्टाचार। अब वो पूरा सिंगरौली को चली हैं सपने। उनके पार्टी में ही अंदरूनी लड़ाई चल रही है। उनके पार्टी में ही उनके पार्टी में ही अंदरूनी लड़ाई चल रही है। संदीप राजीव खुद विरोध कर रहे हैं। बात मुद्दे की है, रोजगार की है। आप रोजगार की बात करिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे मतलब नहीं है। यही शिवराज सिंह जो अपने घर का नहीं, जो अपने पार्टी का अपने घर का नहीं हो सकता, वो किसी जनता का नहीं हो सकता। ठीक ना, चाहे दो लेकिन भैया ये बताइए, उनसे पूछिए जितने प्रत्याशी हैं, बता रहे हैं इनका जेन्युइन बात है कि भैया जितने प्रत्याशी हैं बदल के गए हैं। तो बदल के पसंद नहीं है तो जाएंगे ना कांग्रेस में, क्या गलत किए वो? जब क्या मलाई मिली तब तक बीजेपी ठीक थी। जब तक मलाई मिली तब तक बीजेपी ठीक थी। नहीं मिली आप चंद्र प्रताप विश्वकर्मा से पूछिए ना, महापौर अध्यक्ष भी रहे थे ना, फिर मतलब टिकट नहीं मिला तो वो गलत हो गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप चंद्र प्रताप विश्वकर्मा से पूछिए, चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जी से पूछिए कि वो बीजेपी छोड़ के क्यों लड़ रहे हैं बहुजन से। आप रानी अग्रवाल से पूछिए कि आम आदमी में क्यों ज्वाइन किया। उनको सिर्फ टिकट चाहिए, लोगों का काम नहीं चाहिए। उनको सिर्फ टिकट चाहिए। टिकट कितनी बार टिकट दे भाई? आप जब उनके लिए टिकट बोल रहे हैं तो रेणु साहब भी तो अपना चेंज कर सकते हैं। क्या गलत की वो? उनको जब पार्टी सम्मान दी, रेणु साहब ऐसी हैं कि जहाँ जाएंगी उनको टिकट चाहिए। बसपा में जाएंगी, बसपा में टिकट चाहिए। नंबर लगना चाहिए। रेणु साहब का कहना मैं विधायक, कौन जीतेगा कौन हारेगा। विधायक बन गए। लहर बहुत अच्छी है, कांग्रेस निकल रही है, सरकार प्रदेश में बन रही है। रेणु साहब यहाँ से विधायक बनेंगी, इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं। उसका माहौल है, 2200 वोटों से, सुनिए 2200 वोटों से मैडम चुकी थी। कहीं ना कहीं कमी रही थी लोगों में, उन्होंने वोट नहीं किया। रेणु साहब तो भाजपा से ही आई हैं। नहीं, भाजपा से नहीं है वो, भाजपा से नहीं आई है। बहुजन में थी। 2 बार बीएसपी, 1 बार समाजवादी पार्टी, कितनी पार्टियां चेंज कर चुकी हैं रेणु साहब खुद ही नहीं पता है। और भाई साहब इधर आगे आगे टूट गई। भाई साहब नाम क्या है आपका? क्या नाम? मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र, हाँ। पूरा नाम क्या है? जितेंद्र शाह है मैं। हाँ, और रही बात यहाँ पे, सामने कैमरे के सामने जी, क्या नाम है बताइए। मेरा नाम क्या जितेंद्र मुद्दे शाह हैं है। इस बार, क्या सोच के वोट करेंगे? जो युवा है वो क्या वोट की चोट करेगा 17 तारीख को? क्या दिमाग में रख के बटन दबाएगा? युवा क्या कहते हैं, अपने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करें। ठीक है, कि देश में हमारे मतलब कौन सी चीज़ें हैं और किस आधार पे हमारा देश प्रगति कर रहा है, कौन उसको सपोर्ट दे रहा है। जैसे कौन दे रहा है आपकी नजर में? कौन दे रहा है? भाई अभी हम बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। कश्मीर फाइल आप उठा के देख लीजिए भैया, ये तो कश्मीर फाइल की बात कर रहे हैं। बड़ी बात इसमें तो फिर बात छोड़िए ना, अपने यहाँ तक ही है। सीधा बोलते हैं गडकरी साहब, सीधा बोलते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं, हमारे पास शिक्षा शक्ति कमी हो। 1 नंबर के हाईवे की व्यवस्था हमारे देश में हुई है। संजय नाम है, संजय मेरा। कहाँ से रहे? गाँव से बिलोंग कहाँ विधानसभा है? कौन सी विधानसभा? 80 विधानसभा से है। सिंगरौली से। जी। अच्छा बताइए। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनके बारे में 2-4 शब्द बता सकते हैं जो आप स्पोर्ट से आते हैं? जी स्पोर्ट से आते हैं जी। अभी अनुराग ठाकुर जी कितने अच्छे से एमपी खेलो इंडिया अनेकों प्रकार के जो अभी राज्य स्तरीय ब्लॉक से उठा के ग्रामीण से उठा के बच्चों को आज तक कहाँ तक पहुँचा दे रही है। अभी 6000 बच्चे अभी मध्य प्रदेश भोपाल में संभागित अपने स्तर से भाग लिए थे। अब बताइए भाई, उन्होंने बच्चों के क्षेत्र में एजुकेशन से तो बहुत अच्छे काम किए हैं। ठीक है, जिन बच्चों को मतलब कि खेल की सुविधाएं नहीं होती थी, उन्होंने खेल विद्यालय बनवाए हैं। आज तक सबसे बड़ा विद्यालय कौन सा है? कमलनाथ जी का एक घोषणा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आईपीएल टीम मध्य प्रदेश की एक आईपीएल टीम बनेगी। हम क्या खेल में उन्होंने नहीं अभी जो जगह? कमलनाथ जी बने थे तो स्कॉलरशिप बंद कर दिए थे, अभी छात्रवृत्ति बंद कर दिए थे जो 1.5 साल सरकार आई थी। तो अभी जो उन लोगों को सुनिए, यही कमलनाथ जी हैं जिनकी घोषणा है कि 1 क्लास से क्लास 1 to 8 सुनिए काम नहीं की है। क्लास 1 to 8 हम 500 रुपए बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था देंगे। सुन रहे हैं? क्लास 1 to 8 500 रुपए बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी जो पढ़ने में मदद करेगी बच्चों को। और 9 to 10 1000 रुपए पर मंथ और 10 to 12 11 to 12 में 1500 रुपए पर मंथ मिल रहा है। तो बच्चे पढ़ने के लिए ना दिया जा रहा है। दुनिया से क्या सिंगरौली की बात है और बोलते हैं कश्मीर फाइल की बात करते, फिर बोलते हैं सिंगरौली की बात। हमको सिंगरौली से मतलब है। सिंगरौली का जो डीएमएफ फंड है और सीएसआर का फंड है, यही सांसद विधायक रहे हैं भाजपा के, क्यों नहीं यहाँ के विकास कार्य में खर्च किए?
क्यों यहाँ से दूर लेके गए सिंगरौली। लेकिन अब जो पुराने वाले कैंडिडेट थे उनको इसीलिए तो हटाया गया कि उन्होंने विधानसभा अपनी बात नहीं रखी। अब रामनिवास जी को इसीलिए लाया गया। कैंडिडेट हटाने से बात नहीं है, बात है यहाँ सत्ता की, शासन की। बीजेपी गवर्नमेंट की बात है, 18 साल की शासन की बात है। उन्होंने 18 साल के शासन में बता दे कि यहाँ कितने कॉलेज बने हैं, कितने हवाई पट्टी, हवाई अड्डा बना के रख दिए हैं, मेडिकल कॉलेज का नाम बोलते हैं और वहाँ रखे। वो तो मोदी शिवराज जी का देन है कि बना है, ये आएंगे तो इनका अंबानी के लिए ये बनाया गया है जो 4 सीटर आती है। अभी जाके देखिए तियारा गांव में मेडिकल बन रहा है जो अपने इंडिया लेवल का 5वें रैंक का पहली है। बात तो तियारा में मेडिकल कॉलेज बन नहीं रहा, माइनिंग कॉलेज बनने के लिए उन्होंने, आप जानते हैं कि शिवराज सिंह नारियल लेके जेल में चल रहे हैं। 1983 में कुंवर साहब जी मुख्यमंत्री थे। 1983 की बात है जब कुंवर अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे। माननीय राजा बाबा साहब के प्रयास से हवाई अड्डा और माइनिंग कॉलेज पूर्व से स्वीकृत था। इन्होंने 18 साल तक रोक के रखा इसी राजनीति षड्यंत्र के लिए कि हमको वोट बैंक की राजनीति करनी है। क्या यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए सोचने के लिए नहीं थे 18 साल? आज हमारे गांव से 2 बच्चे नीट का पेपर निकाल के भी लगे हुए हैं ट्रामा सेंटर में। एक हमारे यहाँ से कलेक्टर बना है। पहले पहले डॉक्टर इंजीनियर नहीं थे, पहले नहीं थे, लेकिन आप जब बता रहे हैं आप गलत बात कर रहे हैं। आप सबसे बड़ा डिग्री ले रहे हैं। तो आइए आप लोग आजकल एक्सपीरियंस जाके देखिए भोपाल में। यहाँ के बच्चे सिर्फ काय पे टिके रहते हैं, बस भोपाल में जाके अपना वो चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? हमको भोपाल दिल्ली में जाके रोजगार नहीं करना है। हम सिंगरौली के निवासी हैं। सड़क में हमारे यहाँ के लोग मरे, प्रदूषण हम खाएं और नौकरी करें यहाँ झारखंड बिहार के लोग आके। देखिए बच्चे अगर भोपाल में पढ़ रहे हैं ना, जो योग्यता के अनुसार है उनको योग्यता के अनुसार सबको नौकरी मिली है, सबको नौकरी मिली है। और सबका मुद्दा उठाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन ड्राइवर यहाँ पे जितने भी हैं हमारे सिंगरौली में। मेरा नाम सुरेश कुमार पांडे, मैं हरदी से बिलोंग करता हूँ, 80 विधानसभा से। मैं यह कहना चाहता हूँ, ड्राइवर हूँ मैं मीडिया के सामने ही बोलना चाहता हूँ कि हमारे सिंगरौली में जितने भी ड्राइवर भाई हैं उनको नौकरी आज तक जो भी सरकार आई है, कोई जितना भी जब भी जाते हैं ट्रेनिंग देते हैं, चाहे पास हो जाए चाहे फेल हो जाए। अगर पास होते हैं तो भी उनसे 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मांगा जाता है। हम खुद जाके मैं भोग चुका हूँ और मैं यही कहूँगा कि कोई भी सरकार आए तो इसका मुद्दा जरूर। चुनाव किधर जा रहा है इस बार? चुनाव बदलाव में जाएगा, जहाँ जो साथ देगा उसी के ऊपर जाएगा। बस सरकार 18 साल नहीं चलेगा भाई, 18-20 साल दिए कितना देंगे? अब तो बदलाव करेंगे। तभी तो भाजपा ने कैंडिडेट बदल दिया है। सिंगरौली में ऐसे व्यक्ति कैंडिडेट हुए हैं जो सबसे ज्यादा सर्वे के हिसाब से, लोकप्रियता के हिसाब से उनको टिकट मिला है। आप सबके बीच भी मामा भी चाहिए। सिंगरौली में सरकार जो भी आए बेरोजगारी पर ध्यान दे, बस इतना। अगर ध्यान दे देंगे तो सब कल्याण हो जाएगा। अभी तो शिवराज सिंह जी आने के बाद सिंगरौली में एक घोषणा भी की कि प्रत्येक परिवार एक रोजगार, सबसे बड़ी बात। 18 साल से कहाँ थे मैं पूछ रहा हूँ भाई, 18 साल रही सरकार ने तो कहाँ का मुद्दा है? कोई भी समस्या आती है, कोई भी समस्या आती है तुरंत उसका शिवराज सिंह आएंगे, स्पेशल क्राइटेरिया में नारियल फोड़े चलिए, जहाँ रास्ते मिलेगा नारियल परिवार एक रोजगार, क्यों हाईवे बना देंगे, कर देंगे। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री, एक परिवार एक रोजगार, कहाँ है रोजगार भाई? कहाँ रोजगार? 18 साल से यही रोजगार चल रहा है आपका, 18 साल से यही चीज चल रहा है। एक परिवार एक रोजगार। अब कितना बच्चा चाहिए भाई आपको? अभी घोषणा किया है, अभी घोषणा किया, अभी पता कि कोई काम नहीं होता आपको। अच्छा ठीक है, इसीलिए ठीक है, मैं मानता हूँ आचार संहिता भी 1 महीने से लागू है। 18 साल से क्या कर रहे हैं भाई? ये हर 1 साल में 2 नौकरियां। नाम क्या है? संतोष कुमार शाह नाम है। क्या करते हैं? कितने पढ़े हैं? हम ITI BCom कंप्लीट है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। भैया बता रहे मैं बेरोजगार बैठा हूँ, मैं क्या नौकरी नहीं मिली, आप पढ़ लिख के खाली घूम रहे हैं, परेशान है। सब नौकरी चाहिए सबको, नौकरी चाहिए सबको। लेने जाओ 2 लाख रुपया भाई, 2 लाख दो, 3 लाख दो, सरकार आएगी तो इन लोगों को नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं मिलेगी, ठीक है, नहीं मिलेगी। क्या राजस्थान में मिल गया? तो भैया कोई भी सरकार आएगी नहीं देगी नौकरी, नहीं देगी, लेकिन सरकार बदलाव चाहिए। राजस्थान में रीट का पेपर होता है, गुजरात में मिला नौकरी। सुनिए, राजस्थान में रीट का पेपर होता है और वो बिना घोटाले का आज तक ना तो गलती है मोदी जी में, ना तो गलती है शिवराज सिंह जी में। घोटाला मध्य प्रदेश में हो रहा है और ये राजस्थान की बात कर रहे हैं। 70 साल एक सेकंड सुनिए 70 साल कांग्रेस करी राज, सिर्फ घोटाला के अलावा कुछ सुनने को नहीं मिला। आज हमारे यहाँ फाइटर जेट भी बन रहे हैं, हमने विदेशों को भी बेच रखा है। आज ये 18 साल की, सुनिए, ये 70 साल की बात कर रहे हैं। सुई से एरोप्लेन बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। फिर क्यों घोटाले ही सुना जाते थे?
सुप्रीम कोर्ट में बात वही वाली हो गई, कोई छोटा बच्चा है तो बड़ा कर दिया, बोले मेरे पापा ने खींच। आप इस तरीके से बात कर रहे हैं कि आपको 30 साल उम्र हो गया और आजाद 2014 में हुए हैं। अब ये बताना चाहते हैं 2014 में आजाद हुए हैं, 30 साल हो गए आपको, तब यही समय था जो मेन काम है भारत के प्रधानमंत्री जी विदेश जाते थे, कोई नहीं पूछता था, वो सिर्फ अपने डिसीजन ले आते थे। आज विदेश कोई भी डिसीजन लेता है, युद्ध हो या कोई क्षेत्र हो, तो प्रधानमंत्री की अनुमति और आदेश होता है। पूछना चाहते हैं जो आज आवाज उठा रहे हैं, क्या कांग्रेस सरकार में आवाज उठा देते थे? क्यों नहीं उठा रहे भाई? मेरी एज 22 साल हो रही है, एक मिनट, मेरी एज 22 साल हो रही है, सुनिए मेरी एज 22 साल हो रही है, मेरा माइनिंग कंप्लीट है और मैं ग्रेजुएशन भी मेरा कंप्लीट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात सुनिए, आप कर रहे हैं, मैं भी सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, आप कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो। आप मेरे को ये बताइए, भाई हम करे थी, हम जॉब कर रहे थे, कुछ बोला कि हम जॉब कर रहे थे, ये खुद बोले, हम क्या बोल, हम क्या शिवराज सिंह क्या कांग्रेस सपोर्टर है। अभी ये भैया क्या बोले कि हम बीजेपी से इसलिए हम जॉब करते हैं, परिवारवाद है ना इन लोग का? सुनिए आप बोल रहे हैं, मेरी बात सुनिए, क्या ये कांग्रेस बीजेपी का, सुनिए मेरी क्या काबिलियत कांग्रेस बीजेपी से है, उनके वो बोले कि हमारी काबिलियत हम जॉब कर रहे हैं, वही काबिलियत की बात हो रही है। काबिलियत वाला व्यक्ति कहीं नहीं है, काबिलियत होती छूटा नहीं है, कहीं नहीं छूटा है। हम तो यहाँ बैठे हैं, मेरे पास काबिलियत नहीं है। नहीं आपको कमी को सुना है, सरकार को क्या बता रहे हो? सरकार हमारी अच्छी है, अच्छी अपने आप में कमी को सी है, कमी आप हमारी अच्छी है, कमी आप पढ़ लिख के लोग पियोन भी बनते हैं और IAS IPS बिल्कुल बन रहे हैं, तो अब आपके ऊपर कैपेबिलिटी है कि आप क्या बनेंगे? जो गाँव के ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है, इनके लिए कंपनी में रोजगार हेल्पर का चाहिए। ये नहीं मांग रहे कि बाबू का पोस्ट दीजिए कि पुराने लोग दूसरे के दीजिए, पढ़े लिखे नहीं है तो उनको भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। सबसे ज्यादा रेट हेल्पर के लिए, पोस्टिंग के लिए ही पैसा लिया जाता है। आपको मैं बता दूं 2.5 लाख रुपए रेट हो चुका है एक हेल्पर की ड्यूटी करने के लिए, वो भी कंपनियों में, इतनी एनसीएल के अंतर्गत जो आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही हैं। अच्छा, हाँ, उन सभी के लिए लूटने का काम कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। नहीं तो जब कमलनाथ आएंगे पहले दिन सबको कलेक्टर बना देंगे भाई। ये ऐसे ही बात करते हैं बीजेपी भक्त। लेटर लो और कलेक्टर कल से सब लोग आए थे 15 महीने के लिए आए थे, वो जब आए थे बच्चों का छात्रवृत्ति तक आए थे। मेरा नाम है विनय, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, PhD मेरा चल रहा है। लीजिए तो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो भाजपा की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश हित की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि एक समय था कि जब भारत पर आक्रमण होता था ना, तो अमेरिका पाकिस्तान की बात सुनता था। आज भारत G20 की अध्यक्षता करता है। नहीं कमजोर नहीं, मेरी बात सुनिए, भारत अगर नहीं, बात होती है लीडरशिप की। जो G20 की मीटिंग होती है वो रोटेशन में होती है भाई, बात होती है लीडरशिप की। एक बार कॉमनवेल्थ हुआ था 2011 में, हुआ था कॉमनवेल्थ में घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ में घोटाला हो गया। यहाँ G20 में आज तक नहीं हुआ क्या हुआ G20। सुनिए, भारत तो पहले से था ही महान, मोदी जी भी हैं उससे भी महान, लेकिन देश में मर रहा है मेरा युवा और किसान, लेकिन देश में मर रहा है मेरा युवा और किसान। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी सरकार आए गरीब और युवाओं के ऊपर, किसानों के ऊपर ध्यान दे, तभी तो सरकार चलेगी, वरना 31 रुपए धान कर दिया, 27 रुपया गेहूं कर दिया। ये कमलनाथ जी का, फिर मैं बताना चाह रहा हूँ, ये कमलनाथ जी PM किसान सम्मान निधि योजना, ये कॉपी पेस्ट वाली बात है। किसान सम्मान निधि योजना हर एक महीने 2000 रुपए। सुनिए एक मिनट, मेरे को बोलने दीजिए, सुनिए आप सुनिए बेटा उठाए फ्री का 5 लाख वाला, क्या कहते हैं 2.5 लाख वाला घर, और बेटा फ्री में दवा कराए, और अपना बेटा बोले
मुझे कमलनाथ चाहिए और पैसा कहाँ से है? मेरी बात सुनिए, जो ये क्राइटेरिया जो सुनिए बुराई करेंगे। जो ये बता रहे हैं ना कि 26 रुपए प्रति क्विंटल की चावल का और 30 रुपए 27 रुपए प्रति क्विंटल चावल गेहूं का चावल का 31 रुपए गेहूं का, ये कमलनाथ जी के वचन पत्र में साफ शब्दों में लिखा है। किसने कहा ये जरूरी नहीं है, किसने किया ये जरूरी है, किसने किया ये 18 साल से नहीं कर सकते थे वादे होते हैं, हम कहते हैं उन्होंने वचन दिया, उन्होंने वचन पत्र दिया। कांग्रेस ने वचन पत्र दिया, भाजपा ने संकल्प किया है, भाजपा ने संकल्प किया है। एक पॉइंट है, देखिए 26 कितना कुंटल किसका लिया है? 26 मेरी बात किसका लिया गया है? किताब छपना एक अलग बात होती है, लोगों में मैसेज पहुंचना एक अलग बात होती है। कमलनाथ जी ने किताब छपवाया है, लेकिन मोदी जी ने लोगों में बताया है कि ये काम आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, सुन नहीं रहे। प्रियंका गांधी का कांग्रेस में अगर इतनी मजबूती होती, जिस कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन पार्टी है, जिस पार्टी के विधायक दूसरे पार्टी में जाके सरकार बना सकते हैं, उसके नेतृत्व की भाई साहब आप बात करते हैं, उसमें कोई नेतृत्व नहीं है, उसमें कोई नेतृत्व करने की अगर जिस सुनिए मेरी बात को इन्होंने बोला भ्रष्टाचार आप सुनिए मेरी बात सुनिए वो भी करता मेरी बात, ये बोले जो भ्रष्टाचार सुनिए, इन्होंने बोला मेरा नाम विनय कुमार पांडे है। पहले आप किसमें इन्होंने बोला पहले आप किसमें थे? मैं किसमें था, कहाँ था, मेरे को पहले मेरी बात को सुनिए। पहले किसमें थे? अभी आप कहाँ थे? मेरी बात को सुनो, मेरी बात को आप पहले सुनो ना, जनता है, पहले सुनो आप मेरी बात सुनो। मैं जो ओरिजिनल बात है उसकी बात बता रहा हूँ। अगर उनके में नेतृत्व करने की क्षमता होती तो उनके परिवार के लोग भागते हैं। एक मिनट, आपके घर के जो गार्जियन है, क्या आपने उनको छोड़ के भागते हैं? मेरी बात को एक मिनट, आप सपोर्ट कर रहे हैं उनको ना, आपको आपके अपने परिवार को छोड़ के आप भागते हैं? नहीं भागते ना, नहीं भागते। तो कमलनाथ जी के विधायक कैसे भागे? उनके में नेतृत्व करने की क्षमता है, अगर उनके अंदर नेतृत्व क्षमता है वो, लेकिन आपके अंदर बिकने की क्षमता है नहीं चला, आपके अंदर बिकने की क्षमता है, चल जाएगा। आपके अंदर बिकने की क्षमता है, आप बिकेंगे। कमलनाथ जी क्षमता होती तो 1.5 साल में कमलनाथ नहीं जाते, रहते ना, नेतृत्व होते तो 1.5 साल में क्यों कमलनाथ भी नहीं आने वाले, तो मिला था 1.5 साल का नहीं और कभी भी नहीं। कमलनाथ जी 3 तारीख को कमलनाथ जी हो जाएगा। कमलनाथ जी का बयान, चुनाव खाली हो जाए बच जाए। कमलनाथ जी इधर खींचते हैं अपने को और दिग्विजय सिंह जी उधर, अब सरकार किधर चलेगी? चाचा आए हैं हमारे, क्या नाम है आपका चाचा? हमारा नाम है पंडित भाईलाल शर्मा, लेखक, गीतकार, धुनकार, रचनाकार, गायक, रचनाकार हैं। आपको हमको भाजपा ही दिखाई दे रहे हैं आप तो। देखा ये गलत बात आप गीतकार चंदन लगा ले तो भाजपा का हो गए, सच्ची बात बोलना है। क्या देश ही कौन सी पार्टी आपको पसंद है? बताइए कौन सी पार्टी पसंद है आपको? सच बताइए, दिल पे हाथ रख के। दिल पर हाथ के रखते हैं मोदी जी। मोदी से मांगो नहीं वादा, हमको हमसे उनको चिंता ज्यादा। और का परहित मोदी काम सिखावें, हाथ से अपने कर दिखलावें। उग्रवाद है जहर समाना, हुआ जरूरी इसे हटाना। तब क्या उग्रवाद मोदी हटवावें, सभी धर्म के साथ निभावें। धारा 70 दिया हटाई, नारी का सम्मान बढ़ाई। और क्या दुश्मन से पीछे नहीं हटते, रात दिन सीमा पर डटते। अष्टभुजी यस प्यार सिखावें, सभी धर्म के साथ निभावें। भैया हो 70 साल में हम देखली जब उन्हें खेते में करगी नहीं पाकत रहा। आप लोग गौर कीजिएगा, माफ कीजिएगा, हम किसी पार्टी बात नहीं कर रहे हैं। 70 साल में जो उन्हें खेते में करगी नहीं पाकत रहा, 35 साल में सरवा के सर पाके लगा लोग। मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा। यहाँ जो फंड में पैसा आता था, हम लोग सोना करते थे, भैया हो तनी हमारे रोडवा बनी, तो कहता ना भैया फंडे न यार।
हम छोटे थे तो समझते। एक मिनट सुन, हाथ जोड़ते सुन तो लीजिए। हम पार्टी कांग्रेस देखे वाला, सुनिए किसी का नहीं कर रहा। कांग्रेस तो अच्छे से देखे, सारी सरकारें देखी है, कांग्रेस भी हम देखी जो है, अच्छा काम है उसको बोल सरकार रहे थी, उसको किसी की अच्छाई हम कहते हैं, आप भी कर लीजिए। आप हम गए नहीं रोड पर। चाचा ने सारी सरकारें देखी हैं, इनका सुन लीजिए। हमारे सुन ला बचवा तो जौन मर्जी करा। बोलिएगा आप, बताइए अपना अपनी बात रखिएगा। 600 योजना चल जी, हम कौन कौन का नाम ले। एक बात बता दिए ना, मोदी से मांगो नहीं वादा, हमसे उनको चिंता ज़्यादा। हमन कहले रहिए कहा कि सुनिए हिंदुस्तान को टाइट करके हम किसी से भी लड़ाई लेंगे नहीं। मगर मोदी हिम्मत होती है, ताकत होता है करके दिखाने की कुछ। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी जो है भेदभाव करती है। कहाँ भेदभाव करती है? भेदभाव करती तो सबके खाता में पैसा भेजवाता। गजब की बात। क्यों खुलवाई सरकार? क्योंकि डायरेक्ट जाए लाभ सबको। ये तो व्यवस्था इसलिए बनाया है ना कि भैया रे बीच आवाज जो रात रहा दलाल ने कुल पैसे खा जाता है। कांग्रेस में रात तो बताई 2.5 लाख 2 लाख कुछ पीछे पैसा इंदिरा आवास के टाइम में मिला। पूछी तक कि 20,000 दिले भाई, 30,000 दिले भाई। अब कागज पहुंचाओ जरा चरन्नी नहीं पाऊंगा, सीधे चुप्पे से। देखिए ये सच्ची बात है, ये सीने देखिए आध्यात्मिक विचारधारा से मोदी जी काम कर रहे हैं। ये सच्ची बात है कि ये चीज दिल से दिल उतारने की बात होती है। हम कुछ देना है तो आपको देंगे तो पाएगा, इसको दे देंगे तो पूरी तरह नहीं पहुंचेगा। ऐसा पक्का ये माइंड होना चाहिए। कितनी उम्र है चाचा? कितनी उम्र है आपकी? उम्र कितनी है? हमारी करीब 60 पहुंच रही है। आपने कांग्रेस को भी देखा होगा, बड़े सबको देख ले ही बचवा, हम सबके देख कथा ना। प्रचार करें लोग, प्रचार करें जब लोग तो मुँह जुर्वले चल आवा। वारे निंदनीय बात। हाँ भैया क्या बोल रहे थे? आप आइए। क्या नाम है आपका? रवि विश्वकर्मा नाम मेरा। गुरु यहाँ रही ना अपना कहाँ से आते हैं आप? कौन सी विधानसभा है? मेरा 80 विधानसभा। क्या लग रहा है इस बार आप किसकी? सच बताना, एकदम सच। क्या लग रहा है इस बार? कमलनाथ की सरकार आनी चाहिए। देते हैं उनको वोट देंगे, गलत करेगा उसको भी। 18 साल से भाजपा है। भाजपा से लोग कर गए हैं भैया, उन लोग का दुख हो गया है। मतलब होता क्या है पत्रकार? मतलब होता क्या है? एक मिनट, पत्रकार मतलब होता क्या है? किसी पार्टी का गुण गाना होता है। एक गुण गाना बोले पत्रकार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारी पार्टी का मतलब है कि देखिए पत्रकार का मतलब किसी की तरफदारी करना नहीं है। उसका मतलब पत्रकार का मतलब ये नहीं किसी की तरफदारी जाके पत्रकार बता रहे हैं, मोदी जी के भक्त बता रहे हैं। ये परसों दिन की बात बता रहा हूँ। सुनिए जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ होगी, जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ होगी। और इधर देखिए, ये बोला अच्छा काम हुआ, बताइए क्या क्या काम हुआ? अच्छा बताइए, आप एमपी बताइए। मैं एमपी बताइए आप क्या क्या काम हुआ? मोदी जी के भक्त बता रहे हैं। एक मिनट जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ होगी। यही पत्रकार है, यही पत्रकार है। एमपी का बताओ। अच्छा एमपी का का हुआ? किसानन की 12,000 मिला था, 6,000 करके सफाई अभियान होता। का चल दिखाओ। जमाने से चल रहा है। चलिए मेरे गली में, चलिए मेरे गली में चलेंगे भाई। और बताओ हम पढ़े लिखे हैं भाई, बीकॉम कंप्लीट है मेरा। और बताइए इनको सुनिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, इनको सुनिए, हम बताते हैं इनके बारे में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग सुनना सीखें। हाँ बोलिए सबसे पहले मौका सबको दिया जाता है और सबको दिया जाएगा। समय ले लीजिए, 2 मिनट आप बोलिए। 2 मिनट बोलिए। हम जानते हैं कि गांधी परिवार ने उस समय अपने हिसाब से काम किया। अब वो लोग नहीं रह गए, मानते या न माने। सुनिए, हमारे बाबूजी पतरा पड़ा था, हम भट्टी में सूता लगली तो कहाँ हो बचाओ बर बताइए आप। यही पत्रकार साहब हैं जो परसों दिन कांग्रेस कार्यालय में आके पैसा मांग रहे थे। कभी अब मैं बता दे रहा हूँ। ये दिख रहा है कि कांग्रेस वाले
घरे सिलेंडर नहीं खरीद पाते यहाँ। हार दिख रही है, कांग्रेस वालों की हार दिख रही है भाई। ये लोग पैसा दिया नहीं गया ना, पैसा थोड़ी बट रहा है, पैसा थोड़ी बट रहा है, वो मांग रहे थे भाई, पैसा बता कर मांग रहे थे। ये वरिष्ठ आदमी, आप इनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते, आप इसके ऊपर इल्जाम नहीं, हो सकता है वो अपना विज्ञापन लेने गए हो या किसी और माँ से। अच्छा है, पत्रकार है तो किसी का आप वरिष्ठ आदमी ऐसे नहीं कर सकते, आप इस तरह नहीं कर सकते, किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। आप पत्रकार हैं, आप स्वतंत्र हैं, चौथा स्टंप है आप। मेरी बात करिए, आप मोदी का भी पढ़ाई कर रहे हैं, मेरी बात नहीं कर रहे हैं। ये जब कहीं नहीं चुकते तो पत्रकारों को भी अपने लपेटे में लेते हैं, क्योंकि वो आपके नेतृत्व में। सुनिए, हमारे दो लोग का बात हो रहा है, बस दो लोग का बात हो रहा है, बस बोलने दीजिए, बोलिए। ऐसा है कि हमारे देश का कोई जवान अच्छा काम करेगा, हमारे सुनिए तो देखा है, आप सुनते ही नहीं तो खराबी बात है। सनातन धर्म के लिए काम करेगा। सुनिए तो पहले एक बाबू एक बात समझ लीजिए, जो हमारे गांव का, घर का, देश का अच्छा काम करेगा हमारे मन से, भाई आपको नहीं अच्छा किया होगा तो वो बोल सकता है, हमारे लिए अच्छा मैं कह रहा हूँ। सुनिए, आपका नाम क्या है? राहुल कुशवाहा मेरा नाम है। राहुल कुशवाहा यहाँ की संख्या है? कुशवाहा की देखिए, कचनी में तो देखिए फर्स्ट पे आती है हमारे यहाँ, साहू लोग की पॉपुलेशन आती है अपने कचरी में ज्यादा, अपने कुशवाहा ही लोग हमारे ज्यादा हैं। ठीक, तो कुशवाहा किस ओर जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बस कांग्रेस तरफ जा रहे हैं। एक आपसे क्वेश्चन, बस इनका एक बार आप इनसे एक बार आइए सामने आइए, सामने आइए। इनका नाम पूछ लीजिए, इनका नाम क्या है? नाम क्या है? हमारा कांग्रेस घसिया कचनी। देखिए कांग्रेस घसिया नाम इनका कांग्रेस, हमारा नाम है। नाम क्यों रखा गया था कांग्रेस? नाम क्यों रखा? अरे आजा हमारा परवाजा रखे हैं। देखिए इस समय जमाना था, आप बताइए। यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, हमारा आजा परवाजा रखे हैं, हमारा नाम तो हम बदल देंगे क्या मोदी जी? हमारा रिकॉर्ड हमारा बनवाइए, हमें कहाँ जाते हैं हमारा कहते हैं कि आधार कार्ड दिखाइए। एक तो ये देखिए, इतना परेशान है लोग, टच करते करते यहाँ आ गए, इंटरव्यू वहाँ से शुरू हुआ। ये लोग उधर थे, हम लोग इधर थे, इतना परेशान है, हम लोग नहीं, इतना परेशान ऐसे टच कर रहे हैं, पढ़े लिखे जो कि सही से होते हैं, सही से खड़ा होकर बात करना चाहिए, बिल्कुल सही से खड़ा होकर बात करना चाहिए। जो आदमी अनपढ़ होते हैं अच्छा, अब काका का हाथ पकड़ ले रहे हैं, ये पकड़ ले रहा है? ये ऐसे पकड़, कौन पकड़ रहा ऐसे था? क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे कौन पकड़ रहा था? उनकी अपनी बात है, वो जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ठीक है। आदमी की इसका अपनी मतलब नहीं, पत्रकार को बदनाम क्यों कर रहे हैं? क्या मोदी का भी गुणगान गा रहे हैं, पत्रकार बोल रहे हैं? हर आदमी का अपना अपना मत है। आप देखिए मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ, जैसे इन्होंने इनको बोला ना, जैसे इन्होंने बोला कि ये नहीं बोल सकते पत्रकार, क्या नाम क्या नाम? मेरा नाम जग नारायण कुशवाहा है। जय नारायण कुशवाहा। जग नारायण कुशवाहा कचनी। अच्छा, क्या करते हैं आप? अभी तो मैं हिंडाल्को में जॉब करता हूँ, मेरा एक दुकान है इलेक्ट्रिकल का, वहाँ पे बैठता हूँ। अब मैं तो मोदी का वो क्या बोलते हैं उनके एकदम चहेते, ठीक ना, जो चाहते हैं, मैं सिर्फ मोदी को ही जानता हूँ और दूसरे को किसी को नहीं जानता हूँ। यार विधानसभा चुनाव है, रामनिवास जी हैं यहाँ बीजेपी से आपके, तो रामनिवास जी और मोदी जो फर्क है ना, लेकिन उनको ही देख करके, मोदी को ही देख करके वोट दिया जा रहा है, शिवराज सिंह को देख के नहीं दिया जा रहा है, ठीक ना। मोदी में ऐसी क्या एक बात बताया, वो देश के लिए मर मिटते हैं, देश के लिए पूरा काम करते हैं, इसकी वजह से। जो अभिनंदन को ला दे उससे कोई मिलेगा, कोई नहीं मिलता है भाई। और मोदी है तो कौन लाया? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेतृत्व करता अच्छा है तो बच्चे अच्छे होंगे ही, जब नेतृत्व करता ही नहीं होगी तो 1.5 साल में कमल क्यों जाती? चलाता है मोदी, चलाता है सुप्रीम कोर्ट, कोई भी चलाए, नहीं चलाता है, करता अच्छा होनी चाहिए। देखिए फिर आने लगे अच्छा होगा तो बच्चा अच्छा ही होगा। केंद्र सरकार, एक मिनट भाई, एक मिनट, हमारा भी बने, बस वो लोग क्या करें, रीवा सीधी सिंगरौली वाला रोड बनवा दे बस,
और ट्रेन अच्छे चलवा दे, बस यही हम लोग की कामना है, कुछ नहीं बस। ये भैया बड़े मुद्दे हैं। देखिए प्रोफेसर साहब, नहीं प्रोफेसर साहब, हमारा रोड छोटी सी बात, हमारा रोड बहुत खराब है, बस वो बनवा दे। और सुप्रीम कोर्ट किसके आदेश पे चलता है? नरेंद्र मोदी के हिसाब से चलता है। तब कैसे बोले कि सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर को कौन ले सुप्रीम कोर्ट कैसे बोले नरेंद्र मोदी लाया है? नरेंद्र मोदी लाया है। कुछ सुप्रीम कोर्ट का ताकत दिया है नरेंद्र मोदी। सरकार में ये काम पिछली सरकार में भी हो सकता है। एक न्यायालय का प्रक्रिया है, न्यायालय अपने हिसाब से काम की है कि कोई मोदी नहीं दिया है। मनमोहन सिंह उनकी सरकारें थी, सिर्फ इनके अंदर इनकी सरकारें वही रहती हैं। एक समय राजीव गांधी थे जो कहते थे हम यहाँ 1 रुपया डालते हैं, वहाँ 15 पैसा 20 पैसा पहुँचता है, छन के नीचे तक। और आज मोदी जी बोलते हैं भाई साहब DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पूरा पैसा सीधे अकाउंट में। मैं ऐसा बता, सुनिए, मेरा नाम विनय पांडे है। मैं ये कह रहा हूँ, ये लोग राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जैसा मुखिया रहेगा वैसा काम होगा। अगर जिस घर के मुखिया में, गार्जियन में अगर क्षमता होगी काम करवाने की तो काम करवाएगा। इसके पहले मनमोहन जी थे, नो डाउट, ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि राम मंदिर भी बनेगी। उनके मन में ये भी कोई बात नहीं है। बटन दबाने वालों, जब अयोध्या जाओगे तो प्रभु श्री राम जी से नजरें कैसे मिलाओगे? किसने लिखा है? विनोद चौबे ने लिखा, जो कि भाजपा के जिला अध्यक्ष थे। किसी की बाप की थोड़ी है राम मंदिर। आप नजरें मिलाइए ना युवा से, युवा से मिलाइए नजरें कि कैसे आप नजर मिलाओगे जो 2 लाख रुपए दे रहे हैं। ये बात शायद इसलिए भी कही गई होगी, नजर मिलाए ये बात शायद इसलिए भी कही गई होगी क्योंकि उस समय यही लोग वकील खड़ा करते थे। जब केस जाता था ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, वकील खड़ा करते थे। एक सिस्टम होता है केस का, जब न्यायालय में जाता है कि कौन क्या गवाही दे रहा है, क्या कौन बात कर रहा है। बाप की बमौती समझते हैं। ये कांग्रेस समझती थी, ये कांग्रेस समझती थी, बीजेपी कभी नहीं समझी है। बीजेपी हर बमौती समझती तो अपने घर में ना राम मंदिर बनवाती, क्यों कोर्ट के अयोध्या में क्यों बनवाती? फिर बोल रहे हैं कि कैसे नजर, अरे आप आइए नजर मिलाइए, युवा से नजर मिलाइए। झगड़े को खत्म कर दिया, ये क्यों नहीं देखा? नहीं, आप लोग बन रहा है सिंगरौली का रोड। पहले गली गली में सड़क नहीं था जाने के लिए कांग्रेस के समय में, अब बीजेपी आई है तो हर जगह सड़क हो गया जाने के लिए। रोड की बात सुनिए, यही रोड है। एक मिनट, ये रोड देख रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं ना, ये रोड की बात कर रहे हैं, ये रोड देखिए। अरे सुनिए, हम जहाँ रह रहे हैं हमको उससे मतलब है, वो रोड प्रगति पर है, प्रगति पर। रोड की बात देखिए आप, ये रोड देख रहे हैं। बात करने में इन लोग को शर्म आनी चाहिए। इस न्यूज से बहुत लोग खुश हैं। ये जो दिखाइए टीवी में, इसको क्या लिखा है? मेरी लाडली बहनों, आपके खाते में जब तक हर महीने 3000 नहीं डालने लगूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। 18 साल कहाँ थे? बात है 1.5 साल में योजना बंद करने में समय नहीं लगता है। बात है मुद्दे की, चीजें हो रही हैं। अरे 1200 रुपए सबको दे रहे हैं, वही अगर पैसा हमारे रोड पे खर्च कर दे तो क्या होता बताइए? अच्छा होता है नहीं? तभी तो 1500 घोषणा कर दिया। हुआ नहीं अभी, हुआ नहीं है, करेंगे भी नहीं। डेवलपमेंट की बात है, पैसे जरूरत देने की नहीं। महिलाओं को पहले उधर करिए भाई, पहले उधर करिए। चाचा अपनी बात करेंगे, उसके बाद मैं ये समाप्त करूंगा। बताइए चाचा, क्या गा रहे थे आप? अरे बज गई बंसी रे, बन गई किस्मत रे, मोदी जी के सरकार में बन गई किस्मत रे। क्या किस्मत बन गई चाचा? देखिए, मोदी जी की चली योजना किस्मत दिया बनाई, नल जल घर आवास बनाकर सुख सुविधा पहुंचाई। हमारे कहने गर्भवती बहना के खातिर 4 चक्का चलवाई हो, 4 चक्का चलवाई। फिर हमारे पीएम जी के सरकार में
लाडली बहना योजना हमरे मामा जी भेजवा हमरे मामा 1.5 साल में चाहिए। व्यक्ति 16 एकड़ की जमीन बेचकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो वसूलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? रामनिवास का भी फेसबुक पर आया था, बोलेंगे तो मंगा के दिखा देंगे। 70 डिसमिल जमीन बिका है, पैसा ये लोग बोल रहे हैं कि जो ये रोड वाली तो कमलनाथ आएंगे इनका रोड बनवा देंगे। बनवा देंगे। हाँ चलिए बन जाएगा। मैं छिंदवाड़ा में 1 साल ट्रेनिंग किया हूँ, वहाँ पे वो मैकेनिकल कॉलेज नहीं बनवा पा रहे हैं। हाँ छिंदवाड़ा में भ्रष्टाचार मुक्त बनाओ। ये थे यहाँ के युवा जिनके अपने अपने मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर ये 17 तारीख को वोट की चोट करेंगे। अब आने वाली 3 दिसंबर को मतगणना होगी, उसमें देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार चुनावी ऊँट किस करवट बैठेगा। अपने सहयोगी समर सैम के साथ नबी अहमद, सिंगरौली, चच्चा भतीजा खेलना चली।